वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शुरू कर रहे हैं और यह इसका पहला वीडियो है। यह आपके आगामी एग्जाम लोअर पीएसएस सहित जितने भी एग्जाम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से प्रश्न पूछे हैं उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। भारत ने चंद्रयान-3 मिशन के सफल लैंडिंग के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बनकर कब विश्व में इतिहास रचा? आपको समय बताना है। 14 जुलाई 2023, 23 अगस्त 2023, 6 सितंबर 2019 या 5 नवंबर 2024। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, चंद्रमा पर जो लैंडिंग किया है वह 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान ने लैंडिंग किया है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और ऐसा लैंडिंग करने वाला दक्षिण ध्रुव पर भारत पहला देश बना है और चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बना है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता करने वाला पहला दक्षिणी ध्रुव पर पहला देश बना है और चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना है। इसे जो है लॉन्च किया गया था LVM-3 रॉकेट से, जो है इसे लॉन्च किया गया था और यह चंद्रमा पर 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। इसलिए जो है 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी अब जो है मनाया जाता है इसी कारण, क्योंकि 23 अगस्त को जो है लैंडिंग किया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला भारतीय मिशन कौन था? चंद्रयान-1, मंगलयान, आदित्य L1 या चंद्रयान-2। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, मंगलयान जो है मार्स ऑर्बिटर मिशन 5 नवंबर 2013 को जो लॉन्च किया गया था और भारत ने पहले प्रयास में जो है सफलता प्राप्त करके रिकॉर्ड बनाया था और इसे जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है इसे PSLV C25 से जो है इसे प्रक्षेपित किया गया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। 2013 में इसे प्रक्षेपित किया गया था 5 नवंबर को। बी ऑप्शन इसका सही है। भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम कौन सा है? GPS, ग्लोनास, नेविक या गैलीलियो। तो इसका जो सही आंसर है, भारत का जो अपना नेविगेशन सिस्टम इसका नाम नेविक है। इसका जो फुल फॉर्म है वह नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन इसका फुल फॉर्म है और इसे जो है इसरो ने विकसित किया है। जैसे अमेरिका का GPS है, चीन का बैदू है, यूरोप गैलीलियो चलाता है, रूस जो है ग्लोनास को चलाता है। और भारत को पहली बार जरूरत पड़ी थी वर्ष 1999 में, जब भारत पाकिस्तान के बीच जो है युद्ध हो रहा था। उस संकट में जो है भारत को GPS की समस्या हुई और उसी कारण तब से भारत प्रयास कर रहा था अपना नेविगेशन सिस्टम बनाने के लिए। इसीलिए भारत ने जो है नेविक को बनाया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। भारत ने एक साथ कितने उपग्रहों का रिकॉर्ड प्रक्षेपण PSLV C37 द्वारा किया गया? 1 से 4, 88, 20 या 50। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, भारत के पास अब तक का रिकॉर्ड 104 जो है उपग्रह को एक साथ प्रक्षेपित किया था और यह समय था 2017 का। 15 जनवरी 2017 को जो है PSLV C37 से एक साथ जो है 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन किस नाम से जाना जाता है? मंगलयान, गगनयान, चंद्रयान या आदित्य। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, गगनयान जो है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन रहेगा और इसे जो है वर्ष 2027 में जो है लॉन्च किया जाएगा और इसमें जो है 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की निचली कक्षा LEO में जो है प्रक्षेपित किया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है और इसी के सापेक्ष जो है 2035 में भारत भी जो है अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। यह भी परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया? 1998, 1974, 1992 या 2005। भारत ने जो है पोखरण 2 परमाणु परीक्षण जो है यह 11-13 मई 1998 में किया था। यह जो है 11-13 मई 1998 में किया था। उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी जी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी थी। और इसका जो कोड नेम रखा गया था, ऑपरेशन शक्ति कोड नाम रखा गया था। ऑपरेशन शक्ति कोड नेम रखा गया था। इससे पहले जो परीक्षण हुआ था, परमाणु परीक्षण, वह हुआ था 1974 में, और उसका जो कोड रखा गया था वह ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। भगवान बुद्ध जितना ही जो है शांतप्रिय थे, और उनके नाम पे परमाणु परीक्षण का नाम रखा गया था। 1974 में अभी जो है मई में आयोजित किया गया था, और पोखरण 2 भी आपका मई 1998 में किया गया था। बी ऑप्शन इसका, सॉरी ए ऑप्शन, पोखरण 2 जो है 1998 में किया गया था, और स्माइलिंग बुद्धा जो हुआ था परीक्षण वह 1974 में हुआ था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत में कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन किस संस्था ने विकसित की थी? सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, डीआरडीओ या आईएसएमआर? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत बायोटेक ने जो है कोवैक्सीन को जो है विकसित किया था। कोविड-19 वैक्सीन ये आप जानते हैं कोवैक्सीन थी, और इसे जो है भारत बायोटेक ने विकसित किया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। और यह भी जो है आईसीएमआर और एनआईवी की जो है सहयोग से किया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई किस क्षेत्र में उपयोगी है? एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, मौसम पूर्वानुमान, अंतरिक्ष अनुसंधान या इनमें से सभी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है, जो परम सिद्धि एआई है, यह जो है जो एआई पावर्ड है, यह जो है एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में वर्क करता है, मौसम पूर्वानुमान में वर्क करता है, और अंतरिक्ष अनुसंधान में वर्क करेगा। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। यह एआई फील्ड से संबंधित है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला? रमन प्रभाव, शून्य खोज, आयुर्वेद या चिकित्सा क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रमन प्रभाव के खोज कारण जो है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और यह समय था वर्ष 1930 में। और इन्होंने खोज जो है 28 फरवरी वर्ष 1928 में की थी, और यही कारण 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत में जीरो की अवधारणा किसने विकसित की? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य या सुश्रुत? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत में शून्य की जो अवधारणा है वह आर्यभट्ट ने विकसित की थी। ब्रह्मगुप्त ने इसे संख्या के रूप में जो है परिभाषित किया था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूपीपीएससी प्री 2026 कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स दोनों भाषाओं में और उपलब्ध है। यूपीपीएससी प्री 2026 फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लेंस ग्रुप, इसकी फीस 9,000 रुपए। इसमें जो है यूपीएससी बेसिक नोट, समरी, 3 स्टेज स्ट्रेटजी प्लान, बेसिक टेस्ट, डेली मंथली करंट अफेयर, कंपाइलेशन, लिस्टिंग टेस्ट सीरीज, प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस दिए जाएंगे, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, कंप्लीट डाउट क्लेंस दिया जाएगा। सीसैट के जो है जितना प्री 2026 को जरूरी सब कुछ आपको इसमें दिया जाएगा। ये ग्रुप ले लिया तो प्री के लिए कोई अलग ग्रुप ज्वाइन नहीं करना आपको। यूपी से 2026 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लेंस की फीस 6500 रुपए। इसमें 9,000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, लेकिन डाउट क्लेंस नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप नो डाउट क्लेंस नो टेस्ट सीरीज की फीस 4,000 रुपए। उसमें 9,000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, डाउट क्लेंस और टेस्ट सीरीज नहीं दी जाएगी। स्टडी मटेरियल सेम रहेगा और सारा वही दिया जाएगा। यूपी से 2026 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर्स की फीस 5,000 रुपए है। इसमें 35 टेस्ट मिनिमम कराए जाएंगे, 20 आपके सेक्शन वाइज होंगे, 15 फुल एंड टेस्ट होंगे। कंप्लीट मंथली करंट अफेयर, जीएस सब्जेक्ट वाइज, एमसीक्यू, बैंक, बजट, इकोनॉमी सर्वे, यूपी और इंडिया का मिसलेनियस टॉपिक वाइज पीडी दी जाएगी। यूपी से 2026 प्री ओनली करंट अफेयर ग्रुप, इसकी फीस 2,000 रुपए। इस ग्रुप में कंप्लीट नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, बजट, इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया और यूपी के दोनों दिया जाएगा। ऊपर वाले किसी भी ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको यूपी से 2026 के पेड क्विज चैनल में जोड़ा जाएगा। अगर किसी को यूपी से 2000 प्री के लिए सिर्फ पेड क्विज ज्वाइन करना है तो उसके लिए 1200 पेमेंट करके जो है आप इससे जुड़ सकते हैं। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें हमारा 3 दिए गए नंबर है 8564880530 7523864455 969606606689 पर कॉल या व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। महार सुश्रुत को किस क्षेत्र में फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है? शल्य चिकित्सा, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान या गणित? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में जो है फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है महार सुश्रुत को। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है।
इन्होंने सुश्रुत संहिता की भी रचना की है। सुश्रुत संहिता की भी रचना की इन्होंने, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। और यह शल्य चिकित्सक थे, मतलब सर्जन थे। ये ऑप्शन इसका सही है। भारत के पहले स्वदेशी सबमरीन आईएनएस अरिहंत किस क्षमता से लैस है? परमाणु हथियार, क्रायोजेनिक इंजन, हाइपरसोनिक मिसाइल या सोलर एनर्जी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, परमाणु हथियार वाहक जो आपकी है भारत के पहले सबमरीन स्वदेशी सबमरीन आईएनएस अरिहंत अरिहंत इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर। यह जमीन, हवा, समुद्र तीनों जगहों से जो है परमाणु हथियार प्रक्षेपण की क्षमता से लैस है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। आदित्य 11 मिशन किसका अध्ययन करने के लिए है? चंद्रमा, सूर्य, मंगल या शुक्र? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, सूर्य के अध्ययन के लिए जो है आदित्य 11 मिशन जो है प्रक्षेपित किया गया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर। इसे जो है 2 सितंबर 2023 को जो लॉन्च किया गया था और यह जो है सूर्य की बाहरी परत जिसे कोरोना कहा जाता है उसका अध्ययन करने के लिए किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब की गई थी? 2014, 2020, 2019, 2021? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 2020 को जो है 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान घोषणा की गई थी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसकी घोषणा है पीएम मोदी जी ने की थी। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? 2014, 2016, 2015, 2020? तो मेक इन इंडिया अभियान की जो शुरुआत है वह 2014 में की गई थी। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। मेक इन इंडिया की जो अभियान शुरुआत है वो 2014 में की गई थी। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। इसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का जो है वैश्विक केंद्र बनाना है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विराट या आईएनएस अरिहंत? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, आईएनएस विक्रांत जो है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसे जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और यह जो है 75% से अधिक जो है स्वदेशी सामग्री से बना है आईएनएस विक्रांत। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1962, 1969, 1975, 1980? तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वह 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले इंकोस्पार 1962 में जिसकी अध्यक्षता जो है विक्रम साराभाई ने की थी। बाद में जो है यह 1969 में इसरो इसका नाम रखा गया। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। आप लोग कमेंट बताइएगा वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? सृजन पहल का संबंध किससे है? रक्षा वस्तुओं के शोधीकरण से, आईटी से, शिक्षा से या स्वास्थ्य से? सृजन पहल का जो संबंध है वह रक्षा वस्तुओं के शोधीकरण, स्वदेशीकरण से है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी, बिल गेट्स या टिम बर्नर्स-ली? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जो जनक माने जाते हैं वह जॉन मैकार्थी को माना जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। जॉन मैकार्थी जो है मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन ओक्रिक, फ्रेडरिक मिक्सचर या ग्रेगर मेंडल या चार्ल्स डार्विन? तो डीएनए की जो खोज है वह फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। ये भी ऑप्शन इसका सही आंसर है और इसकी खोज इन्होंने 1869 में की थी। और जबकि प्रसिद्ध डबल हेलिक्स संरचना की जो खोज है वो वाटसन और क्रिक ने की थी। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। डबल हेलिक्स संरचना की जो खोज है वो वाटसन और क्रिक ने वर्ष 1953 में की थी। ये भी परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोग 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोग सही बताए थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।